हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का 13.2 एनसीईआरटी बुक से। ये आप लोग का पार्ट 9 है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसके लिए हम बता दें कि इस एक्सरसाइज का थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, अर्थात इससे पहले वाले पार्ट में दे चुके हैं। फिर भी यदि स्टूडेंट यदि उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको यदि देख लेते हैं तो आपको आज का एक्सरसाइज उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आएगा। तो इससे पहले पार्ट का वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आप लोग पहले उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कर आप इससे पहले का वीडियो को देख लीजिए, तो ये वीडियो समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 13.2 को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड के रूल को देखते हैं। डायरेक्ट मेथड डेरिवेटिव्स के रूल को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए डायरेक्ट मेथड्स डेरिवेटिव के रूल को। डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड्स ये ऐसा मेथड है जिससे किसी का भी डेरिवेटिव डायरेक्ट निकल जाता है। नाम है डायरेक्ट निकल जाता है। तो इसका कुछ रूल को पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव मेथड्स का कुछ रूल को हम लोग को जानना पड़ेगा। तो रूल क्या क्या है? तो सबसे पहला रूल है यदि x का पावर n हो और इसका यदि डेरिवेटिव निकालना हो, x का पावर n हो, यहां लिख देते हैं पहला रूल, x का पावर n हो, जगह कम है, x का पावर n हो और इसका यदि डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका रूल हो जाता है n(x) n का पावर 1। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल भी समझिए। जैसे x का पावर 8 है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। x का पावर 8 है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। यदि इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या है, पावर आगे आएगा, पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे आएगा तो 8 और पावर में एक कम तो कितना हो जाएगा 8x का पावर 7। तो हम लोग ये नहीं लिख करके डायरेक्ट इसको लिखेंगे 8x का पावर 7। तो इसका डेरिवेटिव निकल के डायरेक्ट निकलता है, डायरेक्ट। और ये रूल हम आप लोग को प्रूफ किए हुए हैं। इससे पीछे वाला यानी पार्ट 8 के वीडियो में हम इसको प्रूफ किए हुए हैं। तो ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग इसका दूसरा रूल को देखें। इसका दूसरा रूल है यदि कांस्टेंट और इसका यदि डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका मान 0 हो जाता है। जैसे यदि हमको कहे 8 का डेरिवेटिव निकालने तो इसका मान 0। यदि हमको कहे 101 का डेरिवेटिव निकालने तो इसका मान 0। यदि हमको कहेगा 507 का डेरिवेटिव निकालना तो इसका मान 0। यदि हमको कहेगा 12 का डेरिवेटिव निकालना तो इसका मान 0। अर्थात किसी भी कांस्टेंट का यदि हमको कहेगा डेरिवेटिव निकालना तो उसका मान 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x का पावर n का डेरिवेटिव n x
का पावर n माइनस 1 होता है, n x पावर n माइनस 1 होता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? तो ये रूल सबको आपको रट के रखना है, तभी आप लोग को ये एक्सरसाइज बनेगा। तो अब हम लोग तीसरा रूल को देखते हैं। तीसरा रूल है, यदि हमको x का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे, x का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे, तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1। जैसे मान लेते हैं x डायरेक्ट x है और इसका डेरिवेटिव कहेगा तो इसका मान 1। ये तो रट के रखना है, इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यदि हमको 1/x का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा, 1/x का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा, तो इसका रूल हो जाता है -1/x का पावर स्क्वायर। इसको रख के रखना हो। 1/x का यदि डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा तो हमारा रूल हो जाता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर देखें। चौथा नंबर साइन एक्स का यदि डेरिवेटिव कहेगा निकालने के लिए, तो ये इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। कैसे होता है सर? इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में हम बताएं, इससे ठीक पीछे वाला पार्ट 8 के वीडियो में हम बताएं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना? तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। कैसे सर? कैसे? इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में बताएं, इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में बताएं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, पांचवा 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वायर एक्स। कैसे सर? इससे पीछे वाला वीडियो को देखिए। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव कितना? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अच्छा, यदि कॉट एक्स का डेरिवेटिव पूछेगा तब तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको रट के रखिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग आगे जाने सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव तो ये होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। और इसी तरह यदि आप लोग को पूछ देगा किसका कौन बच गया? कॉसेक, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। चलिए एक दो रूल और देख लीजिए। यदि e का पावर x का डेरिवेटिव पूछे तो इतना ही होता है सर। e का पावर x का डेरिवेटिव पूछे तो इतना ही होता है सर, इतना ही ex। और यदि से 5 6 अच्छा 7 ये 8 ये 9 हो जाएगा और ये 10, यही ना। यदि हमको log x का डेरिवेटिव पूछे, log x का डेरिवेटिव पूछे तो इसका रूल हो जाता है 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x। तो जो स्टूडेंट इस डेरिवेटिव को रट लिया यदि, तो हम उम्मीद करते हैं उसको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आपका काम है इस डेरिवेटिव को अच्छा से रट्टा मार लीजिए, तभी होगा। ठीक, आप ध्यान से इसको कुछ समझिए। ये हम प्रूफ कर दिए हैं,
ये हम प्रूफ कर दिए हैं। इसमें हम रूट वाला को प्रूफ किए हैं, तो जैसे रूट वाला को प्रूफ किए थे उसी तरह इसको प्रूफ कीजिए। इसको प्रूफ कर लिए हैं, इसको प्रूफ कर दिए हैं, इसको प्रूफ कर दिए हैं। ये 3 ठो आप लोग को हम इससे पहले वाला वीडियो में टास्क दिए थे। यदि आप लोग से नहीं हो पाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अगले वीडियो में हम उम्मीद करते हैं हम उसको भी प्रूफ कर देंगे। लेकिन वो सब प्रूफ उतना जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ सर ये कैसे होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x कैसे होता है। यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर एक बार हमको दिखा देते, वैसे उतना जरूरी नहीं है। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि कैसे होगा, तो सेम उसी तरह जैसे हम बना रहे थे उसी तरह हम भी बनाएंगे। तो आप भी बनाकर देखिए। यदि वाई दी बे नहीं बना तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इस सब का डेरिवेटिव कैसे होता है इतना, ये हम आप लोग को बता देंगे। तो ये मेथड क्या है, तो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट कैसे वो हम दिखा रहे हैं। तो आप लोग का काम है इसको पूरा को रट के रखिए। पूरे को क्या करना है, रट के रखना है। ठीक, पूरे को क्या करना है, तो सर रट के रखना है। तो इतना समझ गए तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड जो बताए थे, फर्स्ट प्रिंसिपल उसको देखिए। वो थोड़ा लॉन्ग है। तो क्या बताए थे याद है आप लोग को? तो क्या बताए थे याद है? क्या बताए थे याद है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में क्या बताए थे, याद कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स दिया रहता था। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का रूल हो जाता था, इसका डेरिवेटिव निकालना हो जाता था लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। तो ये जो रूल है ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का है। तो ये रूल से हम लोग को बनाएंगे तो आंसर तो सेम होगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से निकलेगा, लॉन्ग प्रोसेस से। लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि लिखेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तब तो हमको इसी तरह निकालना पड़ेगा। और इसी तरह हम निकाल करके आपको दिखाए थे। तो ये जो रूल था हमारा डायरेक्ट मेथड का था, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का था। तो इतना तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ जोड़ देखते हैं, कुछ घटाव को देखते हैं, कुछ गुना को देखते हैं, कुछ भाग को देखते हैं कि कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जोड़ को देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो उसमें सबसे पहले जोड़ को देखते हैं। फॉर एडिशन, एडिशन के लिए। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में क्या होगा इसको याद रखना है। एडिशन में क्या होगा कि यदि मान लेते हैं कि हमको u प्लस बी और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहेगा, इसका डेरिवेटिव पहले ध्यान से देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। u प्लस बी, इसका यदि हमको डेरिवेटिव कहेगा निकालने के लिए, तो हम अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे पहले, ठीक है, और फिर v का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, अलग अलग। ठीक है, अब जैसे जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। यदि हमको क्वेश्चन पहला नंबर में दिया है x का पावर 10 प्लस साइन x, और इसका कहेगा डेरिवेटिव निकालना, इसका कहेगा, तो हम ऐसे समझेंगे कि ये u है, ये प्लस है और ये v है। प्लस से पहले वाला u, प्लस के बाद वाला v, प्लस से पहले वाला u, प्लस के बाद वाला v। तो हम क्या बताएं, अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे x डैश
का डेरिवेटिव अर्थात u का डेरिवेटिव प्लस साइन x का डेरिवेटिव। अब हम लोग को रूल मालूम है, इसमें ये रूल लगेगा और इसमें ये रूल लगेगा। अच्छा, एक चीज और हमको इसमें बताना था कि जो C से शुरू होता है उसमें माइनस लग जाता है। जो C से शुरू होता है उस सभी में माइनस लगता है, ठीक है। जो C से शुरू होगा सब में माइनस, और जो C से शुरू नहीं होगा उसमें माइनस नहीं। तो C से कौन कौन शुरू होता है सर? तो कॉस होता है, कॉट होता है और कॉसेक होता है। तो कॉस, कॉसेक और कॉट ये तीनों में माइनस, और ये तीनों में माइनस नहीं है क्योंकि ये C से शुरू नहीं होता है, ठीक। तो x का पावर 10 है, तो इस रूल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पावर आगे आएगा सर, और पावर में एक कम, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? कॉस एक्स, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर, और इसका डेरिवेटिव निकल गया सर। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं सर, देख लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। सपोज करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि कुछ भी ले लेते हैं कि log x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव बताना, इसका डेरिवेटिव अपने मन से ले लेते हैं। log x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव बताना। तो क्या करेंगे? ये u है, ये v है, इसका डेरिवेटिव क्या बोले? अलग अलग कर देने, ठीक। तो अलग अलग करेंगे तब क्या होगा? तो log x इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर cos x इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसको सजा कर लिखेंगे तो 1/x प्लस माइनस sin x। ओहो, तो एडिशन में ऐसे निकलता है सर? हाँ, एडिशन में ऐसे ही निकलता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ऐड आ गया होगा, जोड़, अर्थात डेरिवेटिव में जोड़ रहेगा तो कैसे निकालते हैं, ठीक। अब हम लोग इसका घटाव देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो आइए अब हम लोग इसका सब्सट्रैक्शन को देखें। और सब्सट्रैक्शन, सेम सब्सट्रैक्शन का भी वैसा ही है, कैसे? तो u प्लस भी माइनस b, और इसका यदि डेरिवेटिव पूछेगा तो u का डेरिवेटिव अलग, माइनस v का डेरिवेटिव अलग। अर्थात समझ रहे हैं ना? इसको ऐसे लिख देते हैं, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। जैसे प्लस के लिए था उसी तरह माइनस के लिए, जैसे प्लस के लिए उसी तरह माइनस के लिए, जैसे प्लस के लिए उसी तरह माइनस के लिए। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं e का पावर x माइनस कॉट x, इसका यदि हमको डेरिवेटिव पूछे, तो कैसे निकलेगा? रूल तो याद रखना है, डेरिवेटिव पूछेगा कैसे होगा सर, कैसे होगा? तो ये u है, ये माइनस है, ये v है, u माइनस v, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? e का पावर x, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉट x, इसका डेरिवेटिव। तो e का पावर x का डेरिवेटिव, इतना ही, ठीक। सेम माइनस कॉट x का डेरिवेटिव कितना? तो माइनस, ये माइनस तो इसका कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x,
अच्छा अच्छा, e का पावर x माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर x, और यही हमारा आंसर। तो जैसे प्लस के लिए था सेम उसी तरह माइनस के लिए है। तो अब हमको लगता है इसमें एक और एग्जाम्पल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी किंतु परंतु है तो एक्सरसाइज में खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज में खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग गुना के लिए देख लेते हैं, गुना में कैसे करते हैं। गुना अलग है थोड़ा, तो आइए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में यदि u इंटू भी ऐसे रहे और इसका कहेगा डेरिवेटिव निकालने, इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो अंक का गुना होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो अंक का गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक अंक हम u ले लिए और दूसरा v ले लिए, u और v जैसे गुना रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, तो पहला वाला को छोड़ देंगे, पहले वाला को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला को छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, फिर प्लस करेंगे। अब जिसका डेरिवेटिव निकाले हैं उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव निकालना, प्लस जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और जिसका डेरिवेटिव निकाले थे उसको छोड़ देंगे। आपको कहेगा सर आप क्या बोले हैं, पहले को छोड़ना है दूसरे का डेरिवेटिव। यदि हम पहले का डेरिवेटिव निकाल कर दूसरे को छोड़ दें और बाद में ऐसे करें, बात बराबर है, बात बराबर है। मेरे कहने का मतलब है एक का डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर जिसका डेरिवेटिव निकाले हैं उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़ दिए है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे सर, कैसे कैसे, एग्जाम्पल देखिए। जैसे सपोज करते हैं x इंटू साइन एक्स, ध्यान से देखिए, x इंटू साइन एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, अर्थात x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यदि हम मन में इसको u मान ले, इंटू इसको v मान ले, u इंटू v, तो क्या बोले हैं, पहला को छोड़ देंगे सर। ठीक, पहला को छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, दूसरा जो है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे। इसमें किसका डेरिवेटिव किए हैं, तो साइन का, तो साइन को छोड़ देंगे सर, और जिसको छोड़े उसको पकड़ लेंगे सर, एक को छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे। पकड़ने का मतलब डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव किए उसको छोड़ देंगे सर, और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव। एक को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जिसका डेरिवेटिव किए उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव। कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखना, इसका डेरिवेटिव तो किए नहीं है, तो x का x ये तो छोड़ दिए है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो साइन का कितना, cos x। अच्छा, साइन को छोड़ दिए थे सर। ठीक, साइन को छोड़ दिए थे सर। अच्छा, इसका x का डेरिवेटिव 1, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x इंटू कॉस एक्स, और एक से गुना करेंगे तो साइन एक्स, और ये हमारा आंसर। तो गुना में कुछ समझ में आया, तो कैसे करेंगे गुना में कैसे करेंगे, एक का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, और
जिसका डेरिवेटिव कर दिए उसको छोड़ देंगे। यानी मेरा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। अभी भी किसी स्टूडेंट को किंतु परंतु है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में हम सवाल बनाते बनाते आप लोग सीख जाइएगा, ये बात तो निश्चित है, सवाल बनाते बनाते सीख जाइएगा। तो हमको लगता नहीं है कि एक और एग्जाम्पल दिखाने का जरूरत है। अब हम लोग जोड़ देख लिए, गुना देख लिए, जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, गुना देख लिए। अब हम लोग इसका भाग को देखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो आइए अब हम लोग भाग को देखते हैं, डिवाइड। ओके, चलिए अब हम लोग डिवाइड के लिए देखें कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो फॉर डिवाइड, भाग, डेरिवेशन में भाग, भाग का मतलब यहां बट्टा हुआ, भाग का मतलब बट्टा। और इसका यदि हमको डेरिवेटिव करना है, इसका यदि हमको डेरिवेटिव करना है तो याद रखना है, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यदि करना है तो याद रखना है, जो नीचे में होगा उसका स्क्वायर करेंगे, डेरिवेटिव नहीं करना है, नीचे वाले को स्क्वायर करना है। ध्यान समझिए, भाग में थोड़ा सा अलग मेथड है। जो नीचे में है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, और नीचे वाले को उतार देना है ऊपर में, डिनोमिनेटर को उतार देना है। पहले डिनोमिनेटर का नीचे में स्क्वायर कर देंगे, हाँ सर, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर में उतार देंगे, और जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर में है, जो ऊपर में है, जो ऊपर में है, उसको, उसका हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे, इंटू करके ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने के बाद फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। अब किसका किए है, ऊपर वाले का किए है तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का किए है तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, गुना के तरह है, थोड़ा सा अलग है, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, उसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह। कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, एक बार फिर से बता दें, नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर इस डिनोमिनेटर को ऊपर उतार देंगे, फिर गुना करके ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर ऊपर वाले को उतार देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? तो सर ये वो एग्जाम्पल दिखा देते, कोई बात नहीं, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे x बाय कॉस एक्स, और इसका हमको डेरिवेटिव करना है। ये तो हम आप लोग को समझने के लिए हल्का हल्का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत हल्का हल्का, और हल्का हल्का से ही लेंदी वाला एग्जाम्पल आप लोग को अच्छा से समझ में हमको लगता है आ जाएगा। तो इतना समझ गए? तो हाँ सर, इतना समझ गए, इतना समझ गए। तो क्या बताया, क्या बताया अभी, क्या बताया है? तो आप बताए सर नीचे वाले का स्क्वायर कर, इसको u और इसको v मानते हैं, इसको u और इसको v, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। तो ठीक है सर, cos x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या बोले सर, नीचे वाले को उतार देंगे, तो इसको उतार देंगे, फिर ऊपर वाले का क्या करेंगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। डैश का मतलब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही थोड़ा घर दे दिए हैं, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर क्या करना है, माइनस करना है, माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव किया है, एक्स का ना, तो एक्स को उतार देंगे, और इसका डेरिवेटिव नहीं किए हैं तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो cos x, cos का सॉरी x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x
कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, गुणा कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमारा आंसर हुआ किसका, डिवाइड मेथड का। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को हम जोड़ बताएं, घटाव बताएं, गुना बताएं और आप भाग बताएं, और बता दें क्या, हमको लगता है समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, हल्का फल्का किंतु परंतु अभी भी है किसी को, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक ही बार में सोचिएगा कि हमको पूरा 100 का 100% पहले बार में समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग आज एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आज आप लोग का पूरा थ्योरी खत्म हो गया, और इस को समझाने में जितना हमको चाहिए उतना हम आप लोग को पूरा बता दिए हैं। और उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट इस तमाम वीडियो को यदि शुरू से अंत तक यदि 2 बार 3 बार यदि देख लेता है और बना लेता है सवाल, तो उम्मीद करते हैं उसको क्लास 12 में कैलकुलस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो आइए हम लोग शुरू करें एक्सरसाइज 13.2। चलिए, अभी हम बोर्ड पर 13.2 का 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 नंबर और 3 नंबर। कुछ क्वेश्चन आप लोग ही बनाइए, और यदि बनाने के बाद नहीं बनता है तो क्या करेंगे, मेरे पास भेजना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। निश्चित रूप से अगले वीडियो में उस कमेंट में लिखा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, डेरिवेटिव निकालना है। किसका, तो इसका। किस पॉइंट पर, तो एट x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 का मतलब अब ये हम लोग x का मान नहीं निकालेंगे, x का मान 10 नहीं डालेंगे, x का मान 10 नहीं डालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद, डेरिवेटिव निकालने के बाद तब हम लोग x के जगह पर 10 डालेंगे, अभी नहीं। अभी बहुत स्टूडेंट हो सकता है तो वो क्या करेगा, तो x के जगह पर 10 डाल देगा, 10 रख देगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 जाएगा कितना, 100 में से यदि अब ये हम यदि रख दे तो 10 का स्क्वायर 100 में से 2 जाएगा कितना, 98। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। सब तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। 1 2 3 का क्वेश्चन जैसे ही हम मान डालेंगे तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और जैसे कांस्टेंट टर्म होगा तो वैसे ही वो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए हम आज इसको यहाँ नहीं मिटा रहे, क्योंकि आज तो हम लोग का पहला स्टार्टिंग एक्सरसाइज है, इसीलिए हम रखे हुए हैं इसको। नेक्स्ट रोज जब भी आप लोग हमारा वीडियो देखिए तो साइड में इस फॉर्मूला को रखिए, लेकिन यदि रट लेते हैं आप लोग, रट लेते हैं 2-4 बार रट लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज समझने में दिक्कत नहीं तो फिर साइड में रखना पड़ेगा फॉर्मूला, साइड में हम लोग को फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, मान डालेंगे तो पहले क्या करेंगे सर, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब आपको क्या बताए थे, यहाँ माइनस है तो प्लस के लिए बताए थे, माइनस के लिए बताए थे, माइनस के लिए क्या बताए थे, याद आ रहा है, तो अलग अलग कर देंगे सर। तो करना है, यानी कि x का पावर 2 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 है तो 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, 2 है तो 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब रूल को देखेंगे, कौन सा रूल लगता है इसमें, पावर है, पावर है, पावर 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 पावर, ढूंढिए कहाँ है पावर, कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, पावर यहाँ।
पावर यहाँ, ठीक है। तो पावर है तो क्या बोले हैं, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। एक कम जैसे होगा तो एक हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा, एक होगा। तो पावर एक नहीं लिखा जाता है, पावर 2, 3, 4 लिखा जाता है, लेकिन पावर 1 नहीं। पावर आगे आएगा सर, ठीक, तो 2 आगे आया, पावर में एक कम हो जाएगा तो एक ही बचेगा। अच्छा, माइनस ये 2 क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। 2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान कितना होगा, 0। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अरे 0 में से घटाने पर कितना होगा, 2। अब x के जगह पर मान डालेंगे, अब x के जगह पर मान डालेंगे कितना, x के जगह पर मान डालेंगे 10 और ये हमारा 20 और ये आंसर। कुछ समझ में आ रहा, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ जाएगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो क्या करेंगे, फिर वही, यदि ध्यान से देखिए, अभी हम x के जगह पर 100 यदि डाल दे, 99x है, यदि हम 100 डाल दे तो 99 100 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट 0 ले लेगा, डायरेक्ट सबका आंसर 0 ले लेगा, सबका आंसर 0 ले लेगा क्योंकि सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो नहीं, पहले डेरिवेटिव करेंगे किसका, 99x का। अच्छा, एक चीज आप लोग को हम बताना भूल गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, हम यही क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक चीज बताना भूल गए थे, 99 डेरिवेटिव, इसको हम 2 तरीके से बता रहे हैं, इसको हम 2 तरीके से बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, जगह कम है, सॉल्यूशन, इसको 2 तरीके से बता रहे हैं। 99x इसका डेरिवेटिव, तो इसको 2 तरीके से बता रहे हैं, इस कारण कि समझ में आएगा, हर एक तरीका को जानना है क्योंकि 12 में हमको बहुत काम देगा। 2 तरीके से बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये इसको गुना समझ लीजिए, इसको गुना समझ लेते हैं। तो अभी गुना में क्या बताए थे, एक का करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे का करेंगे पहले को छोड़ेंगे, पहला का करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे को करेंगे पहले को छोड़ेंगे, बीच में प्लस, बीच में प्लस। तो क्या करेंगे, 99 को छोड़ देते हैं, x का कर देते हैं, प्लस x का किए हैं, x को छोड़ देते हैं, x को छोड़ देते हैं और 99 का कर देते हैं, 99 का कर देते हैं। तो कितना होगा, तो 99 x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। अब 99 क्या है, 99 क्या है, कांस्टेंट, 99 क्या है, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, गुना करके 99 प्लस 0 बराबर कितना, 99। और देखिए ध्यान से, जब इसका जो डेरिवेटिव निकला वो 99 निकला, जब इसमें x नहीं है तो हम मान कहां से डालेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें x था तो x के जगह 10 मान डालते थे, इसमें यदि x रहता तब ना x के जगह हम 100 डालते, इसमें x है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये मेथड फर्स्ट हुआ। लेकिन सेकंड मेथड इससे हल्का है, इससे हल्का, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, यदि 99x का डेरिवेटिव का है तो याद रखना है जो कांस्टेंट है ना उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता है क्योंकि वो तो 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकाला जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। और जो कांस्टेंट नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट नहीं हो करके वेरिएबल हो, जैसे x है, जो वेरिएबल है उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान से सुनना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं किया जाएगा, और क्योंकि यही चीज है, ये इतना तो करेंगे नहीं क्योंकि ये तो 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और जो वेरिएबल है उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो 99x का डेरिवेटिव 1 और ये आंसर 99।
तो कुछ समझ में आया? जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इतना हमको लगता है समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो इससे आगे का अब और कुछ सवाल को देखें। तो आइए इससे आगे का सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग यदि बुक को निकालिए तो उसमें गौर से देखिए, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अर्थात आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालना है, डायरेक्ट से नहीं निकालना है, डायरेक्ट मेथड से आपको नहीं ज्ञात करना है, इस मेथड से आपको निकालना है। तो ये मेथड हम आप लोग को इससे पहले वाला में बताए थे, उसी से हम साइन को निकालते थे, कॉस को निकाले थे, टेन को निकाले थे, एक्स का पावर एन को निकाले थे, उसी मेथड से। तो इसी मेथड से हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है उसको हम एफ एक्स मानते हैं, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एफ एक्स मानते हैं, जगह कम है और हम इस रूल को इस कारण नहीं मिटा रहे हैं कि ये आप लोग का मेन यूनिक रूल है। तो आज पहला दिन है, इसी कारण बोर्ड पर रखे हुए हैं, लेकिन याद रखना है दूसरे दिन से ये आपके बोर्ड पर नहीं रहेगा, क्योंकि हमको और भी क्लास का वीडियो बनाना रहता है, तो ये बोर्ड पर नहीं रहेगा। तो एफ एक्स मान लेते हैं। अब याद है कि हम लोग किसका मान निकालते थे? याद कीजिए, किसका मान निकालते थे? एफ एक्स प्लस एच का। तो किसके जगह पर x प्लस एच? इससे पहले वाले वीडियो में बताया किसके जगह पर? तो x के जगह पर सर, x के जगह पर, यहां x है तो x के जगह पर x प्लस एच का पावर 3 माइनस 27, क्योंकि x के जगह पर। अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम रूल। रूल क्या है? रूल है हमारा f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक, तो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना? एक्स प्लस एच का पावर 3 माइनस 27 माइनस, पीछे माइनस है, और एफ एक्स का मान एक्स क्यूब माइनस 27 एच। याद रखना है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, ये एफ ऑफ एक्स का यानी एफ एक्स का मान है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो आप लोग को रूल मालूम है, रूल ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये रूल मालूम है। तो इस रूल पर इसको तोड़ देता है। लिमिट x टेंस टू 0 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a और b, इतना समझाने का जरूरत नहीं, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। 3xh स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसका तोड़े इतना हुआ जी सर, माइनस 27 तो माइनस 27, माइनस पीछे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 27 बाय एच। आप ध्यान से देखिए, कोई कैंसिल हो रहा है क्या? तो हाँ सर कैंसिल हो रहा है। एक्स क्यू से एक्स क्यू गया, प्लस 27 से माइनस 27 गया, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 कितना बचा? 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब बाय एच। यदि इतना समझ में आ रहा है तो आप लोग या तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि जगह कम है, हम ऊपर मिटाएंगे। इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि ये मेन रूल है आप लोग का। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ऊपर का कुछ लाइन को मिटाते हैं, ठीक है, और इसको हल करते हैं।
इसको हल करते हैं। जगह कम है, चलिए तो कितना होगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू, अरे 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 अरे, यहां सब में एक्स टेंस टू है, यहां पर एक्स टेंस टू होगा, मिस्टेक हो गया है, एक्स टेंस टू होगा। अभी जितना भी है सब में एक्स के जगह एक्स कर दीजिएगा, एक्स टेंस टू याद होगा, रूल में एक्स टेंस टू है, रूल में एक्स टेंस टू है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इस तीनों में h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर बाय h, h से h हमारा कैंसिल हो गया, इस तीनों में से h कॉमन ले लिए, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा, कितना h से h कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग बता दिए लिमिट हट गया, क्योंकि 0/0 नहीं है, लिमिट हट गया, लिमिट जैसे हटेगा तो h के जगह पर 0 डाल देते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना, h के जगह पर जहां जहां h है, वहां 0, जहां h है वहां 0, गुना करेंगे 0, इसीलिए एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो आप लोग ध्यान से देखें कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे मान निकला, कितना लंबा चौड़ा। तो इस सवाल में हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हमको मान निकालना है। लेकिन मान लीजिए यदि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से नहीं निकाल के हम लोग डायरेक्ट से नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यदि हम डायरेक्ट मेथड से यदि मान निकालते, डायरेक्ट से मान निकालते एक्स क्यूब माइनस 27 का यदि डायरेक्ट से मान निकालते तो क्या होता, देख लीजिए कितना शॉर्ट में आंसर आता। तो एक्स क्यूब डैश अलग अलग कर देंगे, पावर क्यू है तो क्या होगा, पावर आगे आएगा सर, पावर में एक कम हो जाएगा, कांस्टेंट का मान 0 होता है, घटेगा कितना, एक्स स्क्वायर, ये आंसर। देखिए डायरेक्ट वाला में कितना शॉर्ट में निकाल दिया, निकाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही पर छोड़ देते हैं। आप लोग का काम है, इससे पहले का जितना भी वीडियो बताया है इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए हमको लगता है आज तीसरा वीडियो जा रहा है, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9। आप लोग एक बार फिर से पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 के वीडियो को देखिए और इस रूल को रट के रखे रहिए। इस रूल को जब तक ये रूल रटा रहेगा आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। रूल भूले सवाल गया। जैसे आदमी तब तक जीवित रहता है जब तक वो सांस लेना नहीं भूलता है, सांस लेना भूला आदमी का मृत्यु तय है। सेम उसी तरह रूल जब तक है आपके साथ तब तक आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप रूल को भूल गए वैसे ही आपका सवाल समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग का टास्क 2 है। एक तो फिर से उस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ उसमें हम बताए हैं, उस वीडियो को देखिए और इस रूल को आप लोग रट के रखिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग मिलते हैं इससे आगे क्वेश्चन के लिए इसी चैप्टर में। ठीक, तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।